नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर भारतीय संविधान के भाग 3 में पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की कुल संख्या जो हो 12 से 35 तक है और 12 से 35 तक में हम लोग 31 तक पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे 32। मौलिक अधिकार में जो हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम श्रृंखलाबद्ध, यानी भारतीय संविधान जो हम स्टार्ट किए हैं आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 31 तक हम एकदम श्रृंखलाबद्ध पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में जो दिया गया है वो दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम जो कहते हैं अंग्रेजी भाषा में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ रेमेडीज, यानी ये भारतीय संविधान के एक ऐसे भाग हैं जो भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय कहा जाता है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, मौलिक अधिकार से अक्सर क्वेश्चन पूछते रहे हैं, तो आशा कीजिएगा कि इनसे क्वेश्चन आएगा ही। और आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो बेहिचक एकदम इस आर्टिकल को पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के। आर्टिकल 32 में जो सबसे पहले दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार, उपचारों का मतलब होता है उसमें क्या कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास। यानी कि आर्टिकल 32 में जो साफ साफ दिया गया हमारे संविधान में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास, यानी कि ये कहता है उपचार हो गया ये। ठीक है, तो आप इसको समझ रहे होंगे। तो संवैधानिक उपचार में हम सबसे पहले जो आर्टिकल 32 के 1 में पढ़ेंगे, व्यक्तियों को, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या नागरिक है उसको FR के अतिक्रमण पर सीधे हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश है। यानी कि आर्टिकल 32 सीधा सीधा कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे और सीधे जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, यानी किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार, जो हम फिर से एक बात बता दें कि ये 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जितने भी अधिकार हैं, अगर उस अधिकार पर आपका हक नहीं है या उस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होता है, उस अधिकार का आपका हनन होता है, तो आप कोई कोर्ट नहीं जाइए, सीधे आप हाई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि आर्टिकल 32 का 1 क्या कहता है। सीधे आप अगर फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण होता है तो सीधे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक बात को कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये भारतीय संविधान के आत्मा और हृदय है। आत्मा है और क्या है? और हृदय है, और हृदय है। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसको क्या बोला गया? उसको आत्मा बोला और उसको हृदय बोला। अब सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हृदय नहीं रहेगा तो वो शरीर रहेगा ही नहीं। इसका मतलब साफ है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो पूरा संविधान का स्ट्रक्चर ही खत्म है। इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तो यहां पर थोड़ा सा अगर देखिए कि अगर फंडामेंटल राइट का अगर अतिक्रमण होता है या हनन किसी प्रकार से होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका साफ तौर का मतलब यहां आ जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी मौलिक अधिकार किसी भी तरह से आपका हनन ना हो, उसके लिए आपका संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी में जो है क्या कहते हैं, अनुच्छेद 32 के ही कुछ भाग है, 32 के 2, और 32 के 2 में क्या कहता है? 32 में 2 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के लिए क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है। हम समझेंगे रीट क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत
किसी भी मामले को देखते हुए क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट के लिए, ध्यान से समझिएगा कि मौलिक अधिकार के लिए क्या करेगा, वह रीट जारी करेगा, रीट जारी कर सकता है। अब देखिएगा यहां पर रीट को अगर हम सीधा भाषा में समझे तो एक याचिका होता है। याचिका का मतलब कोई मान लीजिए ऐसा कोई संगीन मामला आ गया, तो संगीन मामला अगर मौलिक अधिकार पर कोई विशेष अतिक्रमण कर दिया या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और वह व्यक्ति चल गया है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करेगा, यानी कि वह सीधे आदेश देगा उस व्यक्ति को पकड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना है। ठीक है, तो यही होता है रीट, रीट जारी यानी कि उसके खिलाफ याचिका जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, यहां से ध्यान से बात समझिएगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी कर सकती है वो आर्टिकल 32 के तहत कर सकती है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो रीट जारी कर सकती है वो आर्टिकल 226 के तहत कर सकती है। ठीक है, दूसरा बात ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी तो यहां पर समझिएगा कि केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए, अगर आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है तो ही वह रीट जारी करेगा, अन्य मामले में वह रीट जारी नहीं करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है वह एक तो फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी करेगा और भी अगर कोई मामला आएगा तो उसके लिए भी रीट जारी कर सकती है हाई कोर्ट। दूसरा बात यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिफ्यूज नहीं कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है और कोई व्यक्ति अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसको मना नहीं कर सकता है, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं। दूसरा बात आता है, क्या ये रिफ्यूज कर सकता है, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है? हाँ, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है और सीधे अगर हम जाते हैं हाई कोर्ट तो वो हमको क्या बोलेगा, वो खारिज कर सकता है, वो बोलेगा हम आपको मना कर सकते हैं। तो ये मना कर सकता है, क्यों कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल 32 सीधे कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे चल जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो ई जाकर के हाई कोर्ट मना कर सकता है। अगर इसके लिए मामला बहुत ज्यादा गंभीरतापूर्ण लगा तो बोलेगा आप हाई कोर्ट जाइए, तो ये रीट जारी नहीं करेगा, मना भी कर सकता है। तो ये बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात को आप समझे। दूसरा बात आता है 32 का 3 क्या कहता है? देखिए 32 का 3 कहता है कि संसद अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। यानी कि संसद जो होते हैं, यानी कि जो एक जिले के अध्यक्ष होते हैं, वो रीट जारी करने का अन्य न्यायालयों को शक्ति दे सकते हैं। अब अन्य न्यायालय कौन सा होता है? देखिए न्यायालय अगर हम बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस बात समझिएगा, तो इसको और इसको तो आदेश है ही रीट जारी करने का। अब ये अन्य न्यायालय में कौन आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है? संसद दे सकता है, इसके पास ये अधिकार है। तो आप इस बात को समझे। अब देखिए इसको क्यों दे सकता है? मान लीजिए कि कोई क्षेत्रीय स्तर पर कोई घटना घटा और क्षेत्रीय स्तर पर घटना घटा, वो व्यक्ति सीधे नहीं जा पाया सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अन्य राज्यों से सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर पड़ते हैं, इसलिए मान लीजिए कि वो नहीं जा पाया और उस मामला को गंभीरता को देखते हुए तो यहां पर अगर संसद महोदया ने सीधा, यानी कि संसद जो महोदय हैं उन्होंने सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जल्दी से आप याचिका दायर कीजिए और उसको संगीन मामला के अंतर्गत मतलब उसको गिरफ्तार करवाइए। तो यहां पर सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह आदेश दे सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के 3 में जो है वो अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार देता है। कौन देता है? संसद देता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद 32 का 4 क्या कहता है? 32 का 4 कहता है यदि संविधान में प्रावधान न हो तो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं कर सकते। अब बताइए क्या संविधान में प्रावधान नहीं है? तो आप कहिएगा हाँ संविधान में तो प्रावधान है। जब कब? तो याद रखिएगा आर्टिकल 300 जो है 58 और 300 जो है 59, इसके तहत आपको पता होगा कि संविधान में इस आर्टिकल के तहत संविधान में मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। मतलब ये अधिकार तब, मतलब ये आर्टिकल तब लगाया जाता है जब मान लीजिए कोई एक ऐसा घटना घटा हो, जैसे मान लीजिए कि कोई देश में
देश में युद्ध हो रहा हो या एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो, यानी कि भारत और पाकिस्तान का मान लीजिए लड़ाई हो रहा हो, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि इमरजेंसी देश में लगता है, तो आपको भी ये बात पता है कि इमरजेंसी के कारण देश में लोगों का मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकार को उस समय सीमित इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्तियों का रक्षा हो सके। अब मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, कुछ इस जगह जो है इधर पाकिस्तान पड़ता है, यहां पर लोग होते हैं, अब इधर से बम और गोले गिराते हैं और बम गोले गिरा रहे हैं, क्या इन लोगों का जान को खतरा नहीं हो सकता है? जो यहां पर बसा इसके जान को खतरा नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए इसके फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया जाता है, इनके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया जाता है और इनको बोलता है आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, आपको घर से निकलना मना कर दिया जाएगा, आप घर में ही सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, इधर उधर नहीं कीजिए। तो यहां पर सीमित कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 358 और 359 के तहत फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है। तो यह बात आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम बात करते हैं रीट का, कि रीट क्या होता है। अब देखिए रीट जो होता है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कितना प्रकार का रीट बताया? वो कुल 5 प्रकार का रीट बताया है। कई प्रकार का रीट है? तो टोटल 5 प्रकार का रीट जारी कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अब रीट जो है 5 प्रकार में, पहला देखिए क्या है। अगर पहला हम बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हबियस कॉर्पस भी कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हबियस कॉर्पस। ठीक है, तो हबियस कॉर्पस जो है इसमें सबसे पहला जो है कहता है सशरीर पेश करना। सशरीर पेश करना का मतलब अगर कोई आदमी को अगर किसी भी अपराध या बिना अपराध के गिरफ्तार किया है शक के आधार पर, तो उसे कहता है सशरीर पेश करना। सशरीर पेश करने का मतलब है एकदम उसको सुरक्षित मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। ठीक है, पहला बात तो यह आ गया। 5 प्रकार के रीट में पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसमें पहला बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपराध के मामले में या किसी भी मामले में अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसको किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुंचाते हुए उसको जिंदा, यानी कि उसको एक आदमी जिस तरह के एक आम इंसान होते हैं, आम इंसान की तरह उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और याद रखिएगा इसी में बताया गया कितना घंटा के अंदर? 24 घंटा के अंदर पेश करना है। यह भी याद रखिएगा उसमें जाने और आने का समय काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात जो इसमें आता है कि व्यक्ति और राज्य दोनों पर यह लागू होता है। व्यक्ति और राज्य का मतलब यह होता है कि एक तो राज्य का मतलब होता है पुलिस, राज्य का मतलब पुलिस जो अन्य मामलों को देखते हैं। आईपीएस आईएएस देखे होंगे, वो विभिन्न प्रकार के अपराधियों के मामलों को देखते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को देखते हैं। तो इसमें जो है एक तो हो गया राज्य, यानी कि पुलिस पर यह लागू होता है, पुलिस प्रशासन पर भी यह लागू होता है। दूसरा अन्य व्यक्ति पर भी लागू होता है। अन्य व्यक्ति मान लीजिए एक कोई पड़ोसी है और पड़ोसी में पड़ोसी झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा हो गया है तो एक कमजोर वर्ग है, एक होता है मजबूत वर्ग। तो मजबूत वर्ग ने कमजोर वर्ग को क्या किया है? मान लीजिए इसको पकड़कर बंदी बना लिया है और कई दिन से घर में रखा हुआ है बंदी बनाकर। तो इसमें अगर बंदी बनाकर उसको रखा है तो यही तो कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि यहां जो बंदी बनाकर, अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है, क्योंकि देखिए अब इस आदमी को पकड़ेगा और इस आदमी को पकड़कर मान लीजिए बंदी बना के रखेगा, इसका तो कोई आदमी होगा ना जो कि केस लड़ सकता है, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि उसको पता है आर्टिकल 32 क्या कहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? उस आदमी को जल्दी से गिरफ्तार करके लाइए। तो इन दोनों आदमी को गिरफ्तार करके सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये कहता है व्यक्ति और राज्य दोनों पर लागू होता है। ठीक है, आप इतना बात को समझे होंगे। पहला रीट आप समझ लिए। दूसरा रीट जो बात करते हैं हम, इसमें दूसरा रीट है परमादेश। परमादेश को कहते हैं मैंडेमस। अब मैंडेमस क्या होता है? इसका मतलब, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। अब हम आदेश देते हैं, इसका मतलब कौन आदेश देता है? आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आदेश देता है?
जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ना कर रहा हो, जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य, यानी अगर किसी आदमी को, लोक अधिकारी का मतलब यही समझ लीजिए कि लोगों का सेवा करने वाला, कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, कोई भी आईएएस आईपीएस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो मतलब एक सरकारी कार्य में लिप्त है। अब सरकारी कार्य में लिप्त है तो उसका कार्य है कि लोगों का सेवा करना, लोगों को विभिन्न प्रकार का सुझाव देना, समाज का सेवा करना। लेकिन ये अपने कर्तव्य से ये अपने कर्तव्य का पालन ना कर रहा है, यानी कि ये बैठ करके सीधे सरकार का पैसा खा रहा है। तो आप ऐसा बहुत सारे मामला देखे होंगे कि बड़े बड़े अधिकारी जो है कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ कोई सबूत जाता है तो उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है और उसको सीधे संगीन मामले में पकड़ करके उसको जज या मजिस्ट्रेट के सामने में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, पहला बात आप यह समझ लिए। उसके बाद अगर तीसरा हम बात करें तो तीसरा में जो बात आता है वो आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इसको कहते हैं, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब देखो होता है मना करना, प्रतिषेध का मतलब हो जाता है मना करना। अब मना करने का मतलब क्या, देखिए कहता है निचली अदालतों की कार्रवाई को रोकने के लिए, यानी कि निचली अदालतों के कार्रवाई को रोकने के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मामला है जिसमें निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके उसमें गुनाह का सजा सुना दिया गया है, यानी कि कोई ऐसा मामला चल रहा है, एक निर्दोष व्यक्ति है और उस निर्दोष व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो गया है, मतलब आरोप सिद्ध कर दिया गया है कि भैया आप निर्दोष है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जब पता चलता है तो वो क्या करेगा, निचली अदालतों का कार्रवाई से उसको मना कर देगा कि आप गलत आदमी पर मुकदमा चलाए हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, छूट दे दिया जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। किसके अधिकार पर, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। ठीक है ना, प्रतिषेध इसी को कहते हैं प्रोहिबिशन, यानी मना कर देता है कि आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल ही बिल्कुल निर्दोष है, आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो एक होता है ये। उसके बाद जो है अगला जो है, इसमें अगला क्या कहता है, उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रमाणित कर देना। अब प्रमाणित कर देने का मतलब आप बहुत ऐसे फिल्म में देखे हैं, फिल्म में क्या देखे हैं कि एक आदमी है और इस आदमी को क्या किया जाता है, इसको गुनाह का सजा लगा करके इसको फांसी की सजा सुना दिया जाता है। मान लीजिए कि एक हमशक्ल के दो आदमी हैं और एक हमशक्ल के दो आदमी ने, एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया है। तो एक आदमी जो किसी का मर्डर कर दिया है, तो मर्डर के कारण क्या हो गया, उसके जो हमशक्ल के आदमी हैं उनको पकड़ लिया गया है। अब उनको पकड़ के उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसको क्या कर दिया गया है, फांसी का सजा सुना दिया गया है कि भैया तुमको जो है फांसी मिलने वाला है 5 तारीख को। और सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है 4 तारीख को कि इस व्यक्ति को फांसी मिलने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है तो उस मामले में अगर वह प्रमाणित कर देता है कि नहीं ये व्यक्ति नहीं है, इसका हमशक्ल है, तो इस व्यक्ति को सीधे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसे निरस्त करने की शक्ति है। यानी कि जब निर्णय हो चुका हो, निर्णय हो चुका मतलब फांसी का सजा सुना दिया गया हो, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर सकता है कि ये आपके दोषी नहीं है, दोषी कोई और है, बट आप गलत आदमी को दोषी ठहरा दिए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। तो इस बात को भी आप समझे होंगे, याद रखिएगा। इसको जो है कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस भारतीय संविधान के किस रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो रीट जो है उस उत्प्रेषण, याद रखिएगा, पोस्टमार्टम उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण को कहा गया है। उसके बाद जो है अगला जो बात आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब ये 5वां रीट है, अधिकार परीक्षा। अधिकार का परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से मतलब एक ऐसे मामला समझिए कि किस अधिकार का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है जिन पर मुकदमा दर्ज है, जिन पर मुकदमा दर्ज है, ऐसे कोई व्यक्ति है जिन पर मुकदमा दर्ज है। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर वो व्यक्ति मान लीजिए पुलिस बन गया है, पुलिस अधिकारी बन गया है, तो पुलिस अधिकारी बन गया है, लेकिन उस पर तो बहुत सारा केस चल रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार से मतलब कि घूस देकर, रिश्वत देकर, घूस देकर अधिकारी बन गया है।
मतलब इस पर मुकदमा चल रहा है केस का, और ये व्यक्ति पुलिस प्रशासन में भर्ती हो गया है। तो अगर पता चल जाता है, पता चलने के बाद कि ये आदमी पर मुकदमा चल रहा है, ये आदमी पुलिस में कैसे भर्ती हो गया, तो सरकार जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है, उसके खिलाफ रीट जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार से नौकरी लिए, आप किस अधिकार से अधिकारी बन गए हैं, इसको पूछा जाता है। और बाद में इसको जब पता चल जाता है कि हाँ सही में ये व्यक्ति जो है घूस देकर नौकरी लिया है, अपना मतलब इस प्रकार से नौकरी लेने के बाद जो है पता चलने के बाद इसका नौकरी को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल और बिल्कुल इसे खारिज कर दिया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। आशा करते हैं कि आप सबको समझे होंगे। एक बार हम इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। पुनः रिवीजन करने में क्या है, देखिए आराम से इसको हम क्या करते हैं, पुनः रिवीजन करते हैं। पुनः रिवीजन में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद 32 का क्या कहता है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो व्यक्ति कहां जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकता है, सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो है, उसके बाद इसका जो मतलब दूसरा है, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कहता है कि अगर व्यक्ति का कोई भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तीसरा क्या कहता है, संसद जो है अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने का शक्ति दे सकता है। ये क्या कहता है, तीसरा कहता है। चौथा क्या कहता है, संविधान में अगर प्रावधान नहीं हो तो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि अगर संविधान में यह आर्टिकल नहीं भी रहेगा तो फंडामेंटल राइट निरस्त नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है रीट में हम बात किए, रीट में जो है टोटल 5 प्रकार का रीट होते हैं। 5 प्रकार का जो रीट है, इस 5 प्रकार के रीट में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है कहता उत्प्रेषण, और पांचवा है जो अधिकार परीक्षा। इस प्रकार से रीट है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।